क्वेश्चन दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन हाइपर कंजुगेशन डज नॉट टेक प्लेस। ये सभी आपके अल्कीन डले हुए हैं और किसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखें, जो अल्कीन होते हैं, अल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जैसे आपका ये CH3 और ये आपका CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 हो गया। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है इसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। अगर अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। और अगर अल्फ़ा कार्बन के पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को ही हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अच्छा, तो यही आपको चेक करना है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है, अगर इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखें, जब कभी भी आप अल्फ़ा कार्बन आइडेंटिफाई करें तो ये अल्फ़ा कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जिस कार्बन के पास में 0 पाई बॉन्ड होते हैं वो हमेशा 0 पाई बॉन्ड होते हैं, वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं। ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन डला है तो ये आपका जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम में ये आपका CH2 हो गया। ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है इसे मैं अल्फ़ा कार्बन बोल सकता हूँ। अब इस अल्फ़ा कार्बन में इस कार्बन ने क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना के रखे हैं तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज भी होगा। तो इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2। तो यहाँ पर तो भाई अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, अच्छा, बी ऑप्शन में अगर आप देखें तो जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है। इस डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो कार्बन लगे हैं, कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन और इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन हो गया। क्या इन अल्फ़ा कार्बन के पास में हाइड्रोजन हैं? क्योंकि हर एक कार्बन एक ही बॉन्ड शो कर रहा है, तो हर एक कार्बन के पास में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। और जिन अल्कीन में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो आपका हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा, शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो सी ऑप्शन डला है तो यहाँ पे आपका कंपाउंड कुछ ऐसे डला है। ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो कार्बन डले हैं, कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये इसका ये अल्फ़ा कार्बन, इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन, ये आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया। और हर एक अल्फ़ा कार्बन ने केवल एक ही बॉन्ड शो करके रखा है। मतलब क्या है कि हर एक अल्फ़ा कार्बन के पास में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उस अल्केन का हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज़्यादा होता है, और जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है उस अल्केन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये आप लोगों को मालूम है। ठीक है, अच्छा, जो आपका फोर्थ वाला कंपाउंड डला हुआ है ये आपका कुछ ऐसे डला है। मैं इसका CH डबल बॉन्ड, ये CH और फिर इसके बाद में ये डला है। ठीक है, डबल बॉन्डेड सिस्टम ये आपका क्लियरली डला है, आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन है, बट ये अल्फ़ा कार्बन कौन सा है, 4 डिग्री का कार्बन है। ठीक है, राइट साइड भी अगर आप देखें ये कार्बन का, इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है। कौन सी डिग्री का कार्बन है, 4 डिग्री का कार्बन है। और 4 डिग्री के कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 0 हाइड्रोजन होते हैं। 4 डिग्री कार्बन के पास में कभी भी हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन तो प्रेजेंट है भाई, अल्फ़ा कार्बन तो प्रेजेंट है, बट इन अल्फ़ा कार्बन के पास में 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और जहाँ कहीं भी 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है भाई सभी को। ठीक है, तो A, B, C में अल्फ़ा कार्बन भी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, बट D में अल्फ़ा कार्बन तो है, बट अल्फ़ा कार्बन के पास में, इस अल्फ़ा कार्बन के पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना चाहिए, D ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।